गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज है संडे और संडे की शाम से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं और निकल पड़ी हूँ मैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल है सोमवती अमावस्या। आप लोग भी शॉपिंग कर रहे होंगे ना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं शॉपिंग जहाँ पे कर रही थी वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे शिवलिंग थे, तो बस इसका थोड़ा सा मैंने वीडियो बना लिया, तो वही बस आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ से ही मैं सारा सामान ले ली थी। काफ़ी अच्छा दुकान था, दिखने में छोटा था पर सारे सामान एक साथ मिल जा रहे थे। और हम लोग शाम में निकले थे तो संडे का दिन था, काफ़ी दुकानें बंद हो गई थी। फाइनली हमें ये की ऐसी दुकान मिल गई थी। वहाँ से आने के बाद खाना पीना हुआ और देर रात 10 बजे मैं मेहंदी लगा रही थी और इतनी थक गई थी कि बस मैं सामने लगाई, पीछे भी नहीं लगाई और एक ही हाथ में लगाई, दूसरे हाथ में तो लगाई भी नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेहंदी कैसी लगी है मेरी। और ये दिन है मंडे की सुबह 4 बजे का। तो मेहंदी मेरी सूख गई थी, बस उसे ही मैं निकाल रही थी और बस एक लाइट ही जलाई थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो अंधेरा में आया। और सावन की जो मेहंदी लगती है ना हाथों में, बस वो भी लग गई और सोमवती अमावस्या के नाम पे भी लग गई। तो दो काम एक ही साथ हो गया मेरा। और ये देखिए मेरी मेहंदी रच गई है। सावन की मेहंदी रचती है सभी की, बाकी टाइम लगाओ तो सोचना पड़ता है कैसे रचा है। और दूसरा हाथ खाली है क्योंकि मैं बिल्कुल थक गई थी। देखूंगी आज समय मिलेगा तो ज़रूर लगा लूँगी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरी मेहंदी रच गई है और सिर्फ एक ही हाथ में लगाई हूँ, बाद में दूसरे हाथ में लगा लूँगी। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मेरी पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। बस गमला ले आना है, उसके बाद पूजा करना है। और सावन के सोमवार की और सोमवती अमावस्या की दोनों की ही ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और ये है मेरा लुक। तो रेडी हो गई हूँ मैं, तो चलिए फिर पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, जिसमें मैं नीचे चावल रख के और स्वास्तिक बना करके उसमें गंगा जल में सुपारी और हल्दी सिक्का फूल डाल करके और गेहूं की कटोरी ऊपर रख के दिया रख दी हूँ। और यहाँ पे सोना धोबन और सोना धोबी का जो चित्र होती है, छवि मतलब कहना चाहिए, वो बना ली हूँ। गणेश जी की स्थापना कर दी हूँ, गौरी जी की कर दी हूँ और फाइनली पीपल के वृक्ष को भी ले आई हूँ जो मेरे गमले में हुए थे। इसमें तुलसी जी भी हैं और साथ के साथ मेरे सावन में जो शंकर जी की चौकी लगी है वो है। तो सब कोई साथ में ही है, तो एक साथ ही पूजा हो जाएगी। वैसे मैंने शंकर जी की पूजा कर ली है, मंदिर भी जाके आ गई हूँ, हस्बैंड के साथ गई थी। उसके बाद मैं इस पूजा को कर रही हूँ फाइनली। और यहाँ हवन की तैयारी कर ली हूँ आम की लकड़ी के साथ। और यहाँ पे फल ले ली हूँ मैं, केला, आम, नारियल, जो भी आपके पास फल है ले लीजिए। पंचामृत बना ली हूँ, घी रख ली हूँ हवन के लिए और जो हवन सामग्री है वो भी रख ली हूँ। उसमें मैं कपूर, तिल और चावल डाल ली हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे पूरा चंदन, जनेऊ और कुमकुम और ये गेहूँ मैं कथा में सुनने के लिए थोड़ा सा रख ली हूँ, बाकी का गेहूँ मैं कटोरी पे रख दी हूँ। काला तिल भी चढ़ता है पीपल के पेड़ में, सफ़ेद चावल भी चढ़ता है, 5 चावल मैंने ले लिए हैं, खड़े दाने लेना ज़रूरी है। और यहाँ मीठा, फूल, बेलपत्र। यहाँ पे श्रृंगार का सामान 2 जगह रख ली हूँ, एक गौरी माता को चढ़ाएंगे और एक सोना धोबन को चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे चूड़ी है, नेल पेंट है, बिंदी है, मेहंदी है, मतलब जितनी आपकी इच्छा शक्ति आप ले लीजिए। ढेर सारे भी ले सकते हैं या थोड़े से में भी काम चल जाता है। और ये फेरी का बिंदी और 108 और आलता। तो और हाँ, दूध में गंगा जल डाल के रख लेंगे और इसे हर बार 108 फेरी में पीपल के पेड़ में सींचना है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम। तो पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो पहले सबसे पहले कलश पे रखे हुए जो धागे की मैं बाती रखी हूँ यहाँ पे और शुद्ध घी डाली हूँ, क्योंकि तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैं दिया जला लूँगी। और ये गेहूं के दाने हैं। और ये गेहूं की स्टोरी ऐसी है कि मेरे पास गेहूं नहीं थे, क्योंकि मैं आटा पीसा वो मंगाती हूँ। तो सिर्फ 10 रुपये का मैं गेहूं लेके आई थी। तो दुकान वाले भैया हंस भी रहे थे, इतना सा गेहूं का क्या करोगे। फिर मैं बताई पूजा करना है इसलिए। और यहाँ पे मैं सभी देवी देवताओं को गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान करा दूँगी और पीपल के वृक्ष में भी जल चढ़ा दूँगी थोड़ा सा। और
यहाँ पे ये जो वीडियो शूट कर रहा है ना, मेरा छोटा बेटा कर रहा है, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के नहा लिया, मतलब 6 बजे जब मैं मंदिर से आई थी तो वो रेडी हो गया था, मम्मी मैं नहा लिया हूँ करके। तो बस वही जैसा बना ले रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को इग्नोर भी करिएगा अगर अच्छा नहीं लगे आपको तो। वैसे वो कोशिश किया है काफ़ी कुछ अच्छी तरह से वीडियो को शूट करने के लिए, तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा छोटू के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं चंदन कुमकुम मतलब जो भी लगाना था वो लगा दी हूँ। और गणेश जी को जनेऊ पहले पहनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पीपल के वृक्ष में एक जनेऊ रखूँगी और एक जनेऊ सोना जो धोबन है ना उनके पति के नाम पे। मैंने एक तरह से जनेऊ दे करके वस्त्र ही दे रहे हैं अपन। और यहाँ पे गौरी माता को भी सारा श्रृंगार चढ़ा देंगे, जो चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, सिंदूर, मेहंदी, मतलब कपड़ा भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कपड़े की जगह पे मौली धागा थोड़ा सा रेड कलर का तोड़ के वो चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे फिर सोना धोबन को भी सारा श्रृंगार चढ़ा देंगे। और साथ के साथ गणेश जी को भी मैं धागे का ही वस्त्र चढ़ा दूँगी, कलश पे भी धागे का ही वस्त्र और पीपल पे भी। तो अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो थोड़े से में भी पूजा हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ होना ही चाहिए महंगा महंगा ही। तो बस जो आपके पास इच्छा शक्ति हो, जितना आप दे सकते हैं, खुशी से जो दे सकते हैं उतनी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन मार के करना ही है, तो इस तरह से नहीं होता है पूजा। पूजा का फल आपको तभी मिलेगा जब आप खुशी मन से करेंगे। तो यहाँ पे मैं फल, मीठा और जो नारियल है वो मैं पीपल के वृक्ष पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि उसे मैं फिर पंडित जी को दे देती हूँ। और यहाँ पे दक्षिणा के रूप में सभी के ऊपर सिक्का चढ़ा दूँगी, आप जितना चाहे उतना चढ़ा सकते हैं। और पान गणेश जी को भी पसंद है, गौरी जी को भी, और मतलब जो भी देवियां हैं, तो सोना धोबन जी भी हमारे लिए एक देवी ही थी, तो सभी को हम पान चढ़ा देंगे। तो इसमें हम लौंग, इलायची, सुपारी और पान का पत्ता इस तरह से लेके, और गणेश जी का फेवरेट दूबी ज़रूर चढ़ाइएगा। और वैसे सावन भर गणेश जी को दूबी चढ़ाना चाहिए, मिल जाए तो। गणेश जी को पीला फूल भी बहुत पसंद है। और इसी तरह से सभी के ऊपर मैं फूल भी चढ़ा दूँगी, आप चाहें तो माला भी चढ़ा सकते हैं, जो भी हो उस तरह से आप पूजा कर लीजिए। मतलब पूजा को ना काफ़ी ज़्यादा वो नहीं बनाना है, कि कहते हैं ना हवा नहीं बनाना है, जो आपसे हो सके उतना ही कर लीजिए। और यहाँ पे पीपल के वृक्ष के लिए मैं पीला फूल भी, सफ़ेद फूल भी, और शंकर जी का भी वास होता है इसलिए मदार का फूल भी मैं इसमें चढ़ा दूँगी। यहाँ पे जो भी तिल था, सफ़ेद चावल था, इसे भी मैं चढ़ा दूँगी पीपल के ही वृक्ष में। और जो सफ़ेद चावल है ना वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़े होने चाहिए। तो इसलिए मैं सिर्फ 5 ही गिन के चढ़ाई, क्योंकि फिर ज़्यादा गिनने लगती। वैसे तो 108 अगर आप चढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है, पर मैं ज़्यादा गिनती तो काफ़ी टाइम भी हो जाता, क्योंकि इतने में ही मेरा बहुत ज़्यादा समय जा चुका था। और ये यहाँ पे मैं नारियल, केला, आम, मीठा ये सब कुछ चढ़ा दूँगी यहाँ पे पीपल जी के वृक्ष के पास। गमले में है इसलिए मैं बस टच करके और नीचे ही रखते जा रही थी। सभी को फल और मीठे का भोग लगाने के बाद मैं अब कथा सुनूंगी। तो कथा सुनने के लिए अपने हाथों में हमें फूल, दूबी और जो ये गेहूं के दाने हैं इन्हें भी ले लेंगे, और साथ में गंगा जल छिड़क लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे सिक्का भी रख सकते हैं दक्षिणा के रूप में। और उसके बाद मैं कथा सुन लूँगी। कथा मैं मोबाइल में ही सुन लूँगी, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं थी। एक परिवार था, उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रीचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कार एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा। पूरी कथा होने के बाद जो ये हाथों का गेहूं और फूल वगैरह है, इस सभी को हमें सोना धोबन जी के पास में छोड़ देना है और सभी भगवान को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद मैं कर लूँगी हवन। हवन मैंने आम की लकड़ी और कपूर से जलाया है। तो यहाँ पे सबको टीका कर लेंगे हवन से, और उसके बाद फिर फूल, अक्षत, मीठा थोड़ा सा, ये सब कुछ चढ़ा देंगे। तो मीठा तो एक बार अग्नि में डालेंगे हवन के समय, लेकिन अभी क्या, जो अक्षत और फूल है उसको आपको एक कटोरी नीचे रखनी है, उसमें रख लेना है। और यहाँ पे पहले शुद्ध घी से हम 5 बार हवन कर लेंगे।
से हवन 5 बार करने के बाद हम जो हवन सामग्री बनाए हैं उसकी आहुति दे देंगे। तो जब घी से भी हवन करते हैं ना 5 बार, तो उसमें गणेश जी का प्रथम नाम लेकर के स्वाहा उनके नाम पे कर लीजिए, और बृहस्पति देव का नाम लेकर के इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उनके नाम से, और सोना धोबन के भी नाम से हवन कर लीजिए, गौरी माता के नाम से। और फिर उसके बाद हवन जब करेंगे तो उसमें भी हमें इसी तरह से सभी भगवान का आवाहन करके और उनके नाम पे स्वाहा बोलते हुए हवन कंप्लीट कर लेना है। और अब यहाँ पे मैं कर लूँगी फेरी। तो फेरी के लिए देखिए गांठ नहीं बांधना है, बस इस तरह से लपेट देना है जो अपना वृक्ष है पीपल का उसमें धागे को, और फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं दूध से जल सींच ली थी, उसके बाद सिंदूर लगा के अपने माथे में लगाई, उसके बाद हाथ में इस तरह से मैं आलता और बिंदी दोनों से कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार का मैं पूजा नहीं कर पाई थी। इसमें ऐसा होता है ना, सोमवती अमावस्या में अगर आप बीच में अगर आपका छूट जाता है तो आपको सेकेंड टाइम 2 चीज़ों से फेरी करना होता है, मैंने उसके नाम का भी करना होता है। तो मेरा पिछली बार बिंदी से था और इस बार आलता से था, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। और यहाँ एक फेरी होगी, उसके बाद दोबारा से फिर उसी तरह से हम करेंगे, दूध से जल सींचेंगे, सिंदूर अपने पहले तने में लगा करके पीपल के, उसके बाद अपने मांग में उसी हाथ को लगा लेंगे। तो इस तरह से हम भी 108 बार सिंदूर लगाएंगे, और 108 बार ऐसी फेरी भी होगी, 108 बार जल भी चढ़ेगा और 108 बार सिंदूर भी लगेगा। तो इस तरह से ही पूरा कंप्लीट करेंगे। और फेरी मेरा इस बार पेड़ छोटा था मतलब पतले थे भगवान जी, तो फेरी मैं जब कर रही थी तो धागा मेरा कम नहीं पड़ा, उल्टा बच गया बहुत सारा। नहीं तो नॉर्मली जब अगर आप बड़े पेड़ में करते हैं ना तो धागा घट ही जाता है, तो घट क्या जाता है, मैंने हो गया कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद छोड़ के उसमें बल्कि जल्दी जल्दी फेरी हो जाती है। इस बार मुझे धागे को पकड़े रहना पड़ा ना कंटिन्यू पूरे 108 बार, तो मुझे 2 घंटे लग गए थे फेरी करने में मात्र। पूजा तो मेरी आधे पौन घंटे में ही हो गई थी, पर फेरी के 2 घंटे, मैंने 2 से 3 घंटे पूजा में पूरा लगा था मुझे। और इसी तरह से बार बार हम फेरी करेंगे और बार बार इस तरह से जल चढ़ाएंगे। जब हम फेरी लगाएंगे ना तो हमें पूरे टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए फेरी लगाना है। तो जब भी आप परिक्रमा करें, किसी भी भगवान की करें, तो किसी से बातचीत ना करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है फेरी लगाते रहेंगे, बातें होते रहती हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप देख भी रहे हैं किसी को करते हुए तो उन्हें आप डिस्टर्ब ना करें बार बार कुछ भी पूछ के। तो इस तरह से फेरी लगाना चाहिए। और हमेशा मंत्रों का उच्चारण अपने, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं इस मंत्र का, तो जो भी मंत्र आपको बनता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम गंगं गणपतये नमः, माने किसी भी भगवान को याद करते हुए पूजा करना चाहिए। एक दंत दयावंत चार भुजा। फेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आरती गणेश जी की कर लेंगे, जगदीश जी की कर लेंगे, और उसके बाद कपूर से भी आरती कर लेंगे, और सभी भगवान को आरती करके और परिक्रमा कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं सभी पूरे घर में भगवान को मतलब ये आरती दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैं अब संकल्प मतलब जो लिए थे ना उसको अब हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे फूल, दूबी, अक्षत और गंगा जल लेके, और जो भी दक्षिणा आपको देना है उसको ले करके, और यहाँ से भगवान से क्षमा याचना करते हुए अपने जो भी पूजा आपने की है, अगर उसमें गलती हो तो उसको माफ़ करें भगवान। भूल चूक से हुई हो या अनजाने से हुई हो, किसी भी तरह से हुई है, उसे भगवान से उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। और यहाँ पे सभी भगवान के चरणों में फिर इसको समर्पित कर देंगे।
कभी भी किसी भगवान को अगर आप प्रणाम कर रहे हैं ना, तो हमेशा अपने आंचल को पहले बिछाएं, उसके ऊपर अपने माथे को टिकाएं, ताकि जो सिंदूर है वो आपका आंचल में ही गिरे, ज़मीन पे ना गिरे। क्योंकि अगर ज़मीन पे गिर जाता है ना, तो फिर वो सभी के पैरों तले मतलब पड़ता है। तो सुहाग की चीज़ें कभी भी पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर मैं जो पूजा की थी उस सिंदूर को अपने सिनहोरा में डाल ले रही हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे जो गौरी माता है, ये लास्ट पूजा का जो मेन पार्ट है ये है, सुहाग लेना कहते हैं इसे। तो सिंदूर पहले अपने आंचल का कोना पकड़िए और अपनी उंगली से गौरी माता को लगाएं, फिर वही उंगली से अपने सिंदूर लगाएं। इस तरह से 5 या 7 बार आप कर लीजिए, तो ये इसको सुहाग लेना कहते हैं। तो ये काम ज़रूर करिएगा पूजा के बाद। और अब यहाँ पे मैं जो हवन जल चुका था उसकी जो राख होती है ना, उसे उसी आम के पत्ते से जिससे मैं घी डाली थी, इससे सभी घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को टीका लगा देना चाहिए। और जो महिलाएं हैं ना, वो इस बात का ध्यान रखें कि वो कभी भी अपने माथे पे ना लगाएं, उसे वो अपने गर्दन में लगाएं। क्योंकि माथे पे हमें सिर्फ सुहाग लगाने का, चंदन टीका इस तरह की चीज़ों का लगाने का है। तो यहाँ पे बस हवन कंप्लीट हो गया था और ये है मेरा फाइनल पूजा का लुक। पूजा कंप्लीट होने के बाद अब है वक्त विसर्जन का। तो सबसे पहले जो हमने हवन जलाया था उसके आसन को हिला देंगे। और जो कलश है वो तो अभी जल रहा है, इसलिए सिर्फ उसके जो हल्का सा मैंने उसे हिला देंगे। और जो भगवान की चौकी है उसे हिलाते हैं, भगवान को नहीं हिलाते, क्योंकि भगवान को तो हमेशा घर में रखना चाहिए ना। और जो पीपल के वृक्ष का गमला है उसे भी मैं थोड़ा सा हिला दूंगी, ताकि बाद में फिर उठा के रख सकूं। और ये जो भी श्रृंगार का सामान है ना, इसे और जो फल है नारियल वगैरह जो पीपल के पेड़ में चढ़ा था, इन सभी को मैं पंडित जी को सब देना है। और इसमें से कुछ सुहागनों को दान कर दूंगी। और ये जो गौरी माता और गणेश जी को जो फल चढ़े थे, ये घर में प्रसाद स्वरूप हम लोग खा लेंगे। और ये जो सोना धोबन को चढ़ा था, ये भी मैं अगर धोबन कोई मिल जाएंगी जो कपड़ा प्रेस आयरन वगैरह करती होंगी उनको, या पंडित जी को दे दूंगी। तो यहाँ पे पंडित जी को मैं सीधा के साथ साथ ये प्रसाद भी पैक कर दी हूँ। तो सीधा में चावल, दाल, आलू और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे रख करके, और ये सारे प्रसाद को मैं इसमें पैक कर दी हूँ। और ये सुहाग का सामान भी पैक कर लूँगी, क्योंकि घर में तो कोई महिलाएं मिलेंगी नहीं। अगर मैं बाहर फेरी किए रहती ना, तो बहुत सारे लोग मिल जाते। फेरी और पूजा का दान दक्षिणा का सारा सामान लेके पहुंच गई सुबह सुबह मंदिर। मैं बोली पहले दे के आऊँ उसके बाद। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं पूजा कर रही थी मंदिर में, तो इन सभी को मैंने जो फेरी का सामान था वो दिया। और बाकी का बचा हुआ मैं पंडित जी के पास रख दी। मैंने जब तक कोई आएंगे मंदिर में तो आप सबको बांट दीजिएगा, और जो बचेगा फिर वो पंडित जी लेते जाएंगे अपने घर। ठीक है पंडित जी। फाइनली पूजा पाठ हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट कर रही हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर सुधारूंगी, क्योंकि पूजा पाठ हमेशा ही नया होता है। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।